Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Would you like to become lion or wolf? ज़्यादातर लोगों का जवाब होगा lion, because lion is a symbol of courage, confidence and authority. But tell me one thing, in this world full of lions and tigers entertaining the masses in a circus, have you ever seen a wolf in a circus? आज की दुनिया में जहां बहुत सारे lions, tigers, sharks, elephants सर्कस में ट्रेनर के इशारों के ऊपर नाचते हैं और ऐसे ऐसे एक्ट्स परफॉर्म करते हैं जो उनकी नेचर के अगेंस्ट हैं। क्या आपने कभी किसी वुल्फ को ट्रेनर के इशारों के ऊपर नाचते देखा? Probably not. So आज की दुनिया के लीडर्स जहां अपने आप को लायन, टाइगर्स और शार्क के साथ एसोसिएट करते हैं, they need to understand कि एक शार्क को एक्वेरियम के अंदर रखकर ट्रेन किया जा सकता है। किंग ऑफ जंगल लायन को सर्कस में ट्रेनर के इशारों के ऊपर नचाया जा सकता है, लेकिन एक वुल्फ को आप इशारों के ऊपर नहीं नचा सकते। Ladies and gentlemen, there is no better metaphor for responsive and responsible leaders as the wolf. So आज की वीडियो में हम वुल्फ लीडरशिप मॉडल के ऊपर बात करेंगे और उन क्वालिटीज को हाईलाइट करेंगे जो वुल्फ्स के अंदर पाई जाती हैं, और वो ट्रूली लीडरशिप क्वालिटीज हैं। जो सबसे बड़ी क्वालिटी वुल्फ के अंदर लीडरशिप क्वालिटी ये है कि वो ग्रुप्स की शक्ल में रहते हैं, वो इंडिविजुअल्स की शक्ल में नहीं रहते। दे लिव इन पैक्स, और उन ग्रुप्स के अंदर उनके पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स, उनके रिश्तेदार सारे मिलजुल कर रहते हैं, और हर ग्रुप मेंबर अपने ग्रुप में एक वैल्यूएबल एडिशन करता है। वो सिर्फ अपने लिए नहीं जीते, वो दूसरे ग्रुप मेंबर्स की हेल्प करते हैं, उनकी केयर करते हैं, रिश्तों का तकद्दुस करते हैं। दिस इज अनलाइक मोस्ट ऑफ द अदर एनिमल्स। वुल्फ जो हैं वो रिश्तों के तकद्दुस का ख्याल रखते हैं। ये बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटीज उनके अंदर है। अनलाइक लायंस एंड टाइगर्स जो कि खुद डोमिनेट करते हैं, वो अपनी स्ट्रेंथ को शो करते हैं, वो अपने आप को मजबूत से मजबूत तर करते चले जाते हैं और दूसरों को कमजोर से कमजोर तर करते हैं। वो ऐसी स्ट्रैटेजीज, ऐसी मैन्यूवर्स को अपनाते हैं जिससे वो ज्यादा पावरफुल हो, दूसरे कमजोर होते चले जाएं, उनकी डोमिनेंस बढ़ती चली जाए। अनलाइक द वुल्व्स। सो जो नंबर वन क्वालिटी, लीडरशिप क्वालिटी वुल्व्स के अंदर ही है कि दे आर ट्रूली द टीम प्लेयर्स। दूसरी जो बहुत बड़ी क्वालिटी वुल्व्स के अंदर है, अ लीडरशिप क्वालिटी, के भेड़िए को एक खूनख्वार जानवर समझा जाता है, बट दे आर वेरी केयरिंग इन नेचर। दे लव ईच अदर। वो ग्रुप मेंबर्स का बहुत ख्याल रखते हैं, वो दोस्त बनाते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, और जब कोई ग्रुप मेंबर इंजर्ड हो जाता है तो सारे मिलकर उसकी बहुत सारी केयर करते हैं, और अगर कोई ग्रुप मेंबर की डेथ हो जाती है तो सारे उसके ऊपर रंजीदा हो जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं, मातम करते हैं। सो भेड़िया वो एक सिस्टम बनाते हैं, एक सिस्टम के अंदर रहते हैं, अ सिस्टम ऑफ लव एंड केयर। तीसरी बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी वुल्व्स के अंदर यह है कि वो अपने स्किल्स को, अपने नॉलेज को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपनी हंटिंग स्ट्रैटेजीज को, टैक्टिक्स को दूसरे वुल्व्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वो दूसरों की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। एंड बिलीव मी, दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडरशिप एबिलिटी कि दूसरों को डेवलप करना, दूसरे लीडर्स डेवलप करना, अपने स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज को, अपने नॉलेज को दूसरों के अंदर ट्रांसफर करना। और वुल्व्स के अंदर ये बहुत बड़ी क्वालिटी मौजूद है। अ वेरी रिनाउंड बायोलॉजिस्ट गॉर्डन हैबर, उनकी बहुत सारी स्टडीज हैं वुल्व्स के बिहेवियर्स के ऊपर। ही वेरी राइटली सेड वुल्व्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल, क्योंकि वो वक्त, मौसम और एनिमल के बिहेवियर के एतबार से अपनी हंटिंग स्ट्रैटेजीज को चेंज करते हैं। दैट्स व्हाई वुल्व्स आर वेरी इंटेलिजेंट एनिमल। और जो तीसरी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि वो अपने स्किल्स को दूसरों तक ट्रांसफर करते हैं, वो दूसरों की डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। चौथी जो बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी वुल्व्स के अंदर मौजूद है वो ये है कि जब कोई मेंबर एक पैक को छोड़ देता है, किसी भी वजह से ग्रुप से अलहदा हो जाता है, तो वो अकेला नहीं रह पाता, वो रंजीदा हो जाता है।
وہ بہت جلد کسی دوسرے پیک کو, کسی دوسرے گروپ کو جوائن کر لیتا ہے, اور اس کے گروپ کے ممبرز اس کو بڑے کھلے دل و دماغ کے ساتھ ویلکم کرتے ہیں. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, a wolf جو کہ خون خوار جانور سمجھا جاتا ہے, وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتا, وہ دوسروں کے لیے جیتا, وہ دوست بناتا ہے, وہ دوستوں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتا ہے, وہ ایک سسٹم بناتا ہے, سسٹم آف لو اینڈ کیئر, اور وہ دوسروں کی ڈیولپمنٹ کرتا ہے. سو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آج کی دنیا کے لیڈرز کو وولف لیڈرشپ ماڈل کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے. They need to understand that leadership is not about yourself only. It's about others. It's about others' development. It's about love and care. Leadership is not about having all the authority of the world in your hands. It's about empowering others. It's about developing others. Leadership is all about being selfless. سو آج کے لیڈرز کو وولف لیڈرشپ ماڈل کو اپلائی کرنے کی ضرورت ہے, rather than becoming lion, tigers and sharks.